जहाँ तक हम योगा के इतिहास की बात करें तो जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार पतंजलि ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व योगा को एक विस्तृत अपने लेखन में प्रस्तुत किया था और उनकी पुस्तक योग भाष्य करके थी। उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से योगा की विभिन्न बातों को बांटा। अब योग को हम इस प्रकार से जानें और योग के क्या भाग होते हैं, उसका क्या महत्व होता है, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर समय होता तो लगभग 40 मिनट में मैं अपनी बात करता, पर समय इतना नहीं है। देखिए, हम जब योग की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में हम योग की बात करें तो आधुनिक भारत जब से स्वतंत्र हुआ, शिक्षा मंदिरों में योग को अपनाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। एक जीवन शैली को सुधारने के लिए हमारे बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए योग को महत्व दिया गया। और हम सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके प्रेरक थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिसे उस महासभा ने पारित किया और अब प्रत्येक वर्ष सभी जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक हम आज के संदर्भ में योग की बात करें, वो थोड़ा सा सीमित है, जिसको हम सब लोग जानते हैं। और योग की बात जहाँ हेल्दी और वेलनेस की बात आती है, वहाँ पर जहाँ हेल्दी वाली बात आती है, वहाँ तक की ही बात को अगर हम जानेंगे तो वो थोड़ा सीमित हो जाएगा। और दूसरा जो शब्द इधर वेलनेस की बात है, अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो वहाँ तक योगा के हम जो विशिष्टताएं हैं और गहराइयाँ हैं उनको समझने की कोशिश करें। मैं संक्षेप में अपनी बात को ये बताना चाहती हूँ कि योग जो है वो विशेष रूप से उसके 8 अंग पतंजलि ने बताए। वो 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग या अवयव योगा के। अब इनको संक्षेप में मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। हमारे विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं उनको जानना चाहिए कि योगा की ये जो अंग प्रत्यंग है उसके अंतर्गत हमको क्या जानकारी होनी चाहिए, फिर उसको अभ्यास में कैसे अपने जीवन में लाना। देखिए, यम जो है वो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, इससे जुड़े हुए नियम। ये जिसने अपने जीवन में अपना लिया, गांधी जी थे, उन्होंने अपने जीवन में यही अपनाए थे। यम को ही उन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया था। अहिंसा उनका ऐसा तत्व था जिसके आधार पर उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। तो यम के जो नियम है सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, अगर हम इनके डिटेल में जब चले जाएंगे तो बहुत देर होगी। दूसरा है नियम। नियम की जब हम बात करें तो वो है जो हमारे शरीर की स्वच्छता और अंतः की स्वच्छता से संबंधित क्रियाएं हैं। इसमें क्या शामिल होता है? शौच का मतलब होता है कि हमको शुद्ध रखना, अपने शरीर को साफ रखना, उसके बाद हमें अपने अंतः को साफ रखना, स्वच्छ रखना। ये विशेष बात होती है शौच की। संतोष जो नियम है वो ये भी है कि अगर आप योग को वास्तव में अपनाना चाहते हैं तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए। हर परिस्थिति में यदि आपको संतुष्ट रहना और उससे समन्वय करना आ गया तो आप योग के नजदीक पहुंचे। इसी तरह से तप का मतलब यह है अपने शरीर और भावनाओं को संतुलित रखना, उनके प्रति तप का भाव पैदा करना। स्वाध्याय, इसमें हम अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करें और स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि अपने अंदर के बातों को पढ़ें और ये अंदर की बातों को पढ़ करके उनका परिमार्जन करें। और ये परिमार्जन जैसे होता है अच्छे साहित्य से, अच्छे संस्कृत से, यही स्वाध्याय।
फिर है अगला प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब होता है कि हम अपनी भावनाओं को अच्छे संस्कृति से जोड़ें, ये प्रणिधान है। ईश्वर से जोड़ें, ये प्रणिधान का हिस्सा है। तो ये आप बोलते हैं कि नियम जो हमको योग के लिए अपनाना चाहिए। अगली बात है आसन। जब ये दो बातें आपने अपना ली हैं तो आसन का मतलब होता है बैठना, कहीं बैठना। तो योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आसनों को बताया गया है, जिसमें पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, मुद्रासन है। ये विभिन्न प्रकार के आसन बताए जाते हैं और उन आसनों में बैठकर के आपको विशिष्ट मुद्रा में बैठकर के अपने शरीर को संयत करना होता है। तो इन विभिन्न आसनों को प्राणायाम के आज के विशेष संदर्भ में जो सिखाया जा रहा है आपको, या हम विशिष्ट दिवसों पर करते हैं, वो आसनों पर विशेष जोर। तो ये आसन हमको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमको बैठना है, किस प्रकार से हमको किस विधि से योग की क्रियाओं को करना है। तो आसन पर जब हम बैठते हैं तो हमको मालूम होता है कि इस मुद्रा में हमको बैठना चाहिए, तब हमको ये क्रिया योग की करना है। अगली बात है प्राणायाम। प्राणायाम जैसे इसको हम संविच्छेद करें, प्राणों का उनको गति देना, ये प्राणायाम। और प्राण क्या है? जो श्वास हम लेते हैं, श्वास हमारी आती जाती है, वही हमारे प्राण। जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हम शरीर को संचालित करते हैं। और ये प्राण हमारे हैं, प्राण तत्व को हम कैसे ऊर्जावान बनाए रखते हैं, ये प्राणायाम के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत करना। तो श्वास लेने की प्रक्रिया के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको हमें करना पड़ता है। कई प्रकारों में नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, ऊंचाई प्राणायाम है, वज्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ये बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। तो प्राणायाम जब हम करना सीख जाते हैं, इसमें हमारे शरीर की, हमारे अंदर आत्मबल और एक जगह बैठने पर हम ध्यान की ओर भी अपने को देखने के द्वारा अधिक समय में स्थापित हो पाना। इस दृष्टि से प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कहने में जितनी सरल लगती है, थोड़ा सा अभ्यास उतना ही कठिन इसका होता है, तब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर हो पाए। अगली बात है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है हमें मस्तिष्क व चित्त, जो हमारा चित्त मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। आप यदि ध्यान करने के लिए बैठे, किसी बात को पढ़ने या अध्ययन करने के लिए बैठे तो उनका मन इधर उधर भागता। हम अगर मंदिर में जाकर के आप करते हैं या ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो कुछ देर तो वो रहता है, फिर भागने की कोशिश करता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा, तो आपका शरीर बैठा हुआ पर मन इधर उधर भागता। तो जो हमारा प्रत्याहार का आशय है वो ये है कि हम अपने मन को थोड़ा सा चंचल होने से रोकें और उसको देखने का एक क्रम बनाएं। मान लीजिए आप बैठ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा मन जो है कहाँ कहाँ जा रहा है, तो एक बार उस पर दृष्टि रखिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है और उस पर नियंत्रण करने का धीरे धीरे उसको एक जगह केंद्रित होने का आप आदेश दीजिए। जब ऐसा अभ्यास में करेंगे तो वो चीज आने लगेगी। तो चित्त पर नियंत्रण ये अत्यंत आवश्यक है। अगली बात है धारणा। धारणा जो होती है उसमें हम किसी एक बिंदु पर जब ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर लेते हैं और वो ध्यान हमारा लगने लगता है तो हम कहते हैं कि धारणा की स्थिति हमारी है। और धारणा कैसे? मान लीजिए आप किसी एक बगीचे में जाते हैं, वहां किसी एक पुष्प को देखते हैं, तो उस पुष्प को जाकर के सामान्यतः आप सारे पुष्प देख रहे हैं, लेकिन जब आप किसी एक विशिष्ट पुष्प को देखने लगे, फूल को देखने लगे और उसमें आप खो जाए, उसकी आपको एक एक चीज रंग, उसके अंदर जो पराक्रम है वो, उसकी जो चमक है वो, जब इस तरह से वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि ये यही है, इसके अलावा बाहर हमको कुछ नहीं देखा, जब ये स्थिति आ जाती है तो वो धारणा की तो योग तो यहाँ की शुद्धता से जुड़ा हुआ है, धारणा से जुड़ा हुआ है।
और धारणा के बाद जो आता है वो ध्यान की बात है। और ध्यान किसका होता है? जिसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं। आप देखिए हमें कौन सी चीज बहुत अच्छी आती है? जिसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं। योगा एक अभ्यास की भी बात है, निरंतरता अभ्यास हमें इसके साथ में रखना पड़ता है, तब हम इसका निरंतर ध्यान कर पाते हैं। जिस चीज में हम लगे होते हैं, जिस चीज का हम ध्यान करते हैं, उसका निरंतर ध्यान होता है। और योगियों का जो ध्यान है वो कहाँ था? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यानी उनका जो प्राणायाम या जो भी ध्यान है उसकी निरंतरता कहाँ की ओर है? आत्मा का मिलन परमात्मा से होना। ये इधर इसका ध्यान की बात है, इसकी निरंतरता योग के अंदर चलेगी। अगली बात है और अंतिम बात है समाधि। समाधि क्या है? समाधि कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधु गया और जाकर के लेट गया और वो विशेष हो और एकदम ऐसा हो जाए। समाधि का मतलब है सम, यानी हम जो हमारा मन है, चित्त है, हमारी क्रियाएं हैं, वो सारी एक रूप होकर के हम जिसको चाहते हैं, जिसकी ओर हमारा ध्यान, उसमें समाहित हो जाए। फिर द्वैत भाव ना रहे, वो समाधि। ठीक है, तो ये 8 अंग योग के हैं। लेकिन जो विशेष रूप से आजकल योग सिखाया जा रहा है, उसमें विशेष रूप से हमने बताया आपको, यहाँ ये हठ योग। हठ योग में क्या किया जाता है कि अपने शरीर को थोड़ा सा एक जगह बैठाया जाता है, कुछ क्रियाएं की जाती हैं, आसन किए जाते हैं और कुछ प्राणायाम पर और ध्यान भी उसमें कुछ शामिल कर दिया गया है कि आप ध्यान भी करें। इन 3 बातों से आजकल की जो योग की जो क्रियाएं हैं वो जो और मैं कह रहा हूँ कि ये 3 ही बहुत ही तो आप इन सबसे जुड़े। और योग से फायदा क्या है आपको? ये ध्यान रखिए कि योग जो है शरीर को बलिष्ठ तो रखता ही है, योग से शरीर को संतुलित रहता ही। आपको बहुत सारी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां हैं जो हम भी योग से दूर करते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसे जो हैं बहुत थोड़े कारणों से जो होते हैं वो योग की निरंतरता से कभी आपको होते ही। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, आपकी जो सांसों का लेना और छोड़ना इनमें भी एक क्रम बना रहता है। लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो आपकी कैपेसिटी है लेने की वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप सांस को लेना और छोड़ना जब जानते हैं क्रिया से, विधि से, तो आपके जो फेफड़े होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप दिलों से संबंधित कोई बीमारी आपकी नहीं है, आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, आपको किडनी, आपका जो त्वचा है, बहुत सारे जो रोग जो होते हैं वो योग से आपको होंगे ही जब आप इसकी निरंतरता को बनाए। बाकी खिलाड़ियों को देखें तो उन खिलाड़ियों में क्या क्या फायदा होते हैं? हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनको योग से सबसे बड़ी बात ये कि अनुशासन है, क्रोध ना, हार से कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो। ये योग का बहुत बड़ा योगदान है, योग का महत्व। तो आप योग की महत्वता समझें, आप भी अपनाएं, अपने परिवार में भी इसको अपनाने के लिए जोड़ दें, तब हम योग के सही रूप में साधक हो पाएंगे। बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इनको ना करके छोटी बात में एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूँ, जिसमें योग की ही बात मैंने की है। उस योग की बात को करके मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि योग का एक अगला कार्यक्रम भी है। तो देखिए एक में कविता सुनिए। करिए प्राणायाम सुबह शाम, करिए प्राणायाम सुबह शाम, हानिप्रद होता अति विश्राम। करिए प्राणायाम सुबह शाम, हानिप्रद होता अति विश्राम। आ सकते दिव्य जीवन धन, आ सकते दिव्य जीवन धन हम यदि करके योग सिखाए कर्म कुशलता, योग सिखाए कर्म कुशलता, सहज मिले धन धर्म सफलता। कांटे पथ के उड़ जाते, कांटे पथ के उड़ जाते हैं, ऐसी हमको मिले प्रबलता, ऐसी मिले। चाहे यदि परमात्मा प्रेम को, आत्म तत्व की कुशल छेद को, तो निष्काम योग को जाने शीघ्र करेंगे शमन, शीघ्र करेंगे शमन। यदि जीवन घटता यदि जीवन घटता क्षण क्षण से, तो योग जोड़ता हर प्राणी में प्रेम जगाता, भाव जोड़ता करिए प्राणायाम
सुबह शाम पानी का देखा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को। और अगले जो हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं वो आपको विशेष रूप से योग और प्राणायाम के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।